श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत दिशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं भगवद गीता एज इट इज, श्लोक नंबर 25 अध्याय 4। ट्रिपल प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 4 श्लोक 25। पर्यायवाची शब्द देवम अर्थात देवताओं की पूजा में, एव अर्थात इस प्रकार, अपरे अर्थात कुछ, यज्ञम अर्थात यज्ञ, योगिनः अर्थात योगी, पर्युपासते अर्थात पूर्ण रूप से पूजा करते हैं, ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म, अग्नो अर्थात की अग्नि में, अपरे अर्थात अन्य, यज्ञम अर्थात यज्ञ, यज्ञेन अर्थात यज्ञ द्वारा, एव अर्थात इस प्रकार, उपजुंहति अर्थात पूजा करते हैं। अनुवाद: कुछ योगी विभिन्न यज्ञों द्वारा देवताओं की पूर्णतया पूजा करते हैं और कुछ उनमें से परम ब्रह्म की अग्नि में यज्ञ अर्पित करते हैं। तात्पर्य:
जैसा ऊपर वर्णित है, कृष्ण चेतना में कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति भी एक पूर्ण योगी या प्रथम श्रेणी का रहस्यवादी कहलाता है। किंतु अन्य भी हैं, जो देवताओं की पूजा में इसी प्रकार के यज्ञ करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं, जो परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप को यज्ञ अर्पित करते हैं। इस प्रकार विभिन्न श्रेणियों के अनुसार यज्ञ के भिन्न-भिन्न प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार के कर्ताओं द्वारा यज्ञ की ऐसी भिन्न श्रेणियाँ केवल यज्ञों की विविधताओं को सतही रूप से चिह्नित करती है। वास्तविक यज्ञ का अर्थ है परमेश्वर विष्णु की संतुष्टि, जिन्हें यज्ञ भी कहा जाता है। यज्ञ भी यज्ञ की सभी विभिन्न प्रकार की विविधताओं को दो प्राथमिक विभागों में रखा जा सकता है, अर्थात भौतिक संपत्ति का यज्ञ और पारलौकिक ज्ञान की प्राप्ति में यज्ञ। जो कृष्ण चेतना में है, वे परमेश्वर की संतुष्टि के लिए सभी भौतिक संपत्तियों का यज्ञ करते हैं, जबकि अन्य जो कुछ अस्थायी भौतिक सुख चाहते हैं, वे इंद्र, सूर्यदेव आदि देवताओं को संतुष्ट करने के लिए अपनी भौतिक संपत्तियों का यज्ञ करते हैं। और अन्य जो निर्विशेषवादी हैं, वे अपनी पहचान को निर्विशेष ब्रह्म के अस्तित्व में विलीन करके यज्ञ करते हैं। देवता शक्तिशाली जीव हैं, जिन्हें परमेश्वर द्वारा ब्रह्मांड के ताप, जल और प्रकाश जैसे सभी भौतिक कार्यों के रख-रखाव और पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त किया गया है। जो भौतिक लाभ में रुचि रखते हैं, वे वैदिक विधि-विधानों के अनुसार विभिन्न यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें बहिश्वरवादी या अन्य देवताओं में विश्वास करने वाला कहा जाता है। किंतु अन्य जो परम सत्य के निर्विशेष स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के रूपों को अस्थायी मानते हैं, वे परम अग्नि में अपने व्यक्तिगत स्वरूप का यज्ञ करते हैं और इस प्रकार परम के अस्तित्व में विलीन होकर अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परम के पारलौकिक स्वभाव को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना समय व्यतीत करते हैं। दूसरे शब्दों में फल भोगी कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्तियों का यज्ञ करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी परम के अस्तित्व में विलीन होने के उद्देश्य से अपनी भौतिक पहचान का यज्ञ करता है। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ की अग्नि वेदी परम ब्रह्म है और आहुति स्वयं है, जो ब्रह्म की अग्नि द्वारा भस्म हो रही है। किंतु कृष्ण चेतना में स्थित व्यक्ति अर्जुन की तरह कृष्ण की संतुष्टि के लिए सब कुछ यज्ञ करता है और इस प्रकार उसकी सभी भौतिक संपत्तियां और उसका स्वयं का अस्तित्व सब कुछ कृष्ण के लिए यज्ञ किया जाता है। इस प्रकार वह प्रथम श्रेणी का योगी है, किंतु वह अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं खोता। हरे कृष्ण भगवान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए क्या है, ये क्या हो रहा है? ओके, सो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, वो विभिन्न प्रकार का यज्ञ करते हैं। आप कौन सा यज्ञ करेंगे वो आप बताइए। कोई यज्ञ करता है देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई यज्ञ करता है निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, परम ब्रह्म की पूजा करता है। कोई भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कष्ट यज्ञ करता है, कष्ट उठाता है। तो ये तो आपके ऊपर है, ये तो आपको देखना है, ये तो आपको देखना है कि आप किसकी प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हो। जिसकी जैसी चेतना होगी उसके लिए यज्ञ करेगा, और जिसको जैसा फल चाहिए होगा वो वैसा यज्ञ करेगा। यज्ञ किसी लक्ष्य के लिए किया जाता है, तो यार कोई भी यज्ञ किया जाता है किसी लक्ष्य के लिए किया जाता है।
आपका जिस प्रकार का लक्ष्य होगा आप उस प्रकार का यज्ञ करोगे। समझ आ रहा है सभी को? हैं? जिस प्रकार का लक्ष्य होगा उस प्रकार का यज्ञ कीजिएगा। लक्ष्य होगा भौतिक तो भौतिक यज्ञ कीजिएगा, लक्ष्य होगा आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक यज्ञ कीजिएगा। बताइए कौन सा यज्ञ करना है आपको, ये तो आप बताइएगा। जो लोग समर्पण नहीं करना चाहते वो लोग क्या करेंगे? वो लोग यज्ञ का लाभ करता है फल ब्रह्मांड में देखेंगे। तो विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार का लक्ष्य, और जिस प्रकार का लक्ष्य उस प्रकार का यज्ञ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जिसका जैसा लक्ष्य होगा वो वैसे ही कार्य करेगा। तो जिसको प्रेम चाहिए वही कृष्ण की भक्ति करे, और जिसको भगवत प्राप्ति चाहिए, भगवत धाम जाना है, कृष्णा के धाम जाना है, वही गुरु के अनुसार चले। नहीं तो विभिन्न प्रकार का यज्ञ है। देवी देवताओं का यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ फल मिलेगा, परंतु फल कैसा होता है आगे चल के हम लोग देखेंगे, स्थायी नहीं होता है, टेम्पररी होता है, क्षणिक। उसका लाभ भी क्षणिक होता है। क्या फायदा है जीवन से? हम्म। तो विभिन्न प्रकार के कर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार का यज्ञ किया जाता है। परंतु जो असली यज्ञ है वो भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे विष्णु लिखा हुआ है और विष्णु ही सही जवाब दीजिए। परंतु बात क्या है, कृष्णा का एक विस्तार है विष्णु रूप, और उनके लिए यज्ञ किया जाता है। जब कृष्णा का विस्तार है विष्णु, तो हमको विष्णु को नहीं देख करके मूल को देख लेना चाहिए। तो यज्ञ हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं। मूलतः आप कुछ भी कार्य करें, अंतिम में लक्ष्य एक ही होंगे, कभी भी दो लक्ष्य नहीं होगा। एक तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, और दूसरा नहीं, दूसरा कुछ होता ही नहीं, दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ रहा है? दूसरा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, दूसरी कोई बात है ही नहीं। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता और दूसरा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, और कुछ। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता को छोड़ करके और किसी की प्रसन्नता नहीं। एक भगवत भक्त होगा वो बस यही करेगा, बस भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा, बस। हम्म। ये बात।
तो जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, भौतिक रुचि चाहते हैं, वो वैदिक विधि विधानों के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देवताओं की पूजा करने वाले, विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने वाले कौन है? जो भौतिक लाभ चाहते हैं। देखिए, भौतिक लाभ कोई बोल सकता है कि हाँ इस जगत में है तो भौतिक लाभ भी चाहिए, परंतु ये वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपनी माता के साथ रहता हो और बोले कि मां पे श्रद्धा तो है, परंतु समय होने से पहले मैं मां को अवश्य बता दूं कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि है तो शरीर भी है, शरीर है तो कुछ खाने को भी चाहिए। अब बताइए, बच्चे का बोलना समझदारी बड़ा है कि बेवकूफी भरा है? कि बच्चा माँ को बोल रहा है, डेली बोल रहा है, माँ मेरे लिए खाना बनाओगी ना, माँ मेरे को खाना खिलाओगी ना, माँ मेरे को भूखे तो नहीं रखोगी ना। समझदारी भरा है कि बेवकूफ भरा है? समझदार है ऐसा बच्चा कि बेवकूफ है? बोल रहा है कि देखो माँ के पास रहना अच्छा है, कि प्रेम तो करेगी माँ, परंतु हमको डेली बताना तो चाहिए, क्योंकि हमारा तो पेट भी है, हमको भूख भी लगी है, हमको डेली बताना चाहिए। ऐसा कोई कर रहा हो तो अत्यंत मूर्ख होगा। अरे, माँ पे आपको श्रद्धा होना चाहिए कि माँ आपका भरण पोषण करेगी। आप क्यों श्रद्धा नहीं रखते हो? अगर माँ कोई अच्छे गुण की है तो भरण पोषण करेगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो हमको भगवान पे श्रद्धा क्यों नहीं है? भगवान से क्यों मांगते हैं? हमको श्रद्धा नहीं है, आप भगवान के लिए काम करो, आप भगवान के लिए यज्ञ करो, सारा कार्य का लक्ष्य भगवान के लिए, भगवान को बनाओ, परंतु भगवान से मांगो नहीं, भगवान स्वयं देंगे। कृष्ण ने भगवत गीता में यही बोला है, आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, फल प्राप्ति का अधिकारी नहीं हो आप मत मांगो कुछ भी। नहीं तो ये फल प्रदान करते करते वो देवी देवता के पास चले जाएंगे और भी निम्न स्तर पे चले जाएंगे, जो जो फल प्रदान कर देगा उसके उसके प्रति झुक जाएंगे। कृष्णा क्या बोलते हैं? कृष्णा बोलते हैं फल मैं दूंगा, मैं डिसाइड करूंगा मेरे को क्या देना। लोग बोलता है नहीं नहीं, आप कैसे डिसाइड करोगे, हम बताएंगे क्या चाहिए हमको। तो बोलते हैं चलो तुम देवी देवता के पास जाओ, तुम डिसाइड करोगे ना, जाओ देवी देवता के पास। तो जब देवी देवता के पास जाते हैं तो देवी देवता बड़े जल्दी हमको प्रदान कर देते हैं, परंतु देवी देवता भी चाहते हैं हमारा उत्थान, तो चाहते कुछ ना कुछ गुण का तो सुधार कर, पापी कहेंगे हैं, कुछ ना कुछ गुण का तो सुधार कर, तो रास्ता दिखाते हैं। अब देवी देवता का रास्ता अच्छा नहीं लगता है तो फिर किसी व्यक्ति विशेष के चरण पकड़ लेते हैं। कोई एक इस जगत में बॉस मालिक इस जगत का बना लेता है। अब बोलते हैं देखो, सॉरी सॉरी एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, बूट लिकर, बूट लिकर बोलते हैं जूता चाटने वाला, जूता को बोलते हैं बूट, लिकर मतलब चाटने वाला। अब हमारा क्या होता है, हम इसी प्रकार के लोग हैं, हमको जो पैसा देगा हम उससे चाटने लग जाएंगे, चरण चाटने लग जाएंगे, है ना? भौतिक जगत वाले ऐसे ही होते हैं ना, जो पैसा देगा उससे बात करने लग जाएगा, है ना? करते हैं ना, जो मान देगा उससे काम करवाने लग जाएगा, जो ज्ञान देगा वहीं से लेने लग जाएगा। आजकल यूट्यूब आ गया, जो ज्ञान देगा वहीं से वहीं के प्रति समर्पित हो जाएगा। सही बात है ना? है समझ आ रहा है? तो सुनने में बड़ा बुरा लग रहा होगा, फिर से मैं सॉरी बोल रहा हूँ, बूट लिकर सुनने में बड़ा बुरा लग रहा होगा, परंतु यही यही एटीट्यूड हो गया। तो पहले क्या था, कृष्णा के पास जाओ तो कृष्णा जो देंगे वो स्वीकारना पड़ेगा, हमको नहीं चाहिए जी, हम बताएंगे हमको क्या चाहिए। तो देवी देवता के पास जाओ, देवी देवता के पास जाते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ सुधार के लिए हमको प्रेरित करते हैं,
अरे ठीक है, तुमको जो चाहिए हम प्रदान कर देंगे, पर तुम अपना में ये सुधार लाओ, ये तपस्या करो, ये यज्ञ करो, ऐसे करो वैसे करो। हम बोलते हैं ये भी बड़ा मुश्किल है जी। तो फिर इस जगत में कोई ना कोई पैसा वाला कोई धनी आ जाता है, कोई सौंदर्य स्त्रियां सौंदर्य लेकर के आ जाएंगे, पुरुष सौंदर्य लेके आ जाएगा, कोई ज्ञान लेके आ जाएगा, कोई यश लेके आ जाएगा, जो लेके आ जाएगा उसके चरणों में गिर जाएंगे। भौतिक जगत वाले लोग ऐसे होते हैं। जब इससे भी पेट नहीं भरा कि जो चाहे किसी के चरणों में गिर करके मिल जाए, रजोगुणी, इससे भी पेट नहीं भरा, तो क्या करेंगे? फिर लोग आएगा शास्त्र के विपरीत काम करने, बोलेगा ये विद्या कर लो, ये काम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, दूसरे का हित हो जाएगा, दूसरे का घाटा हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा चमक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब शास्त्रों के विधि विधानों के ठीक विपरीत कोई भी कार्य बोलेगा और आपका आपका लाभ हो जाए, तो लोग क्या करने लग गया है, फिर ऐसे लोगों के पास चले जाता है। जब पतन होता है तो फिर नीचे यहां तक पहुंच जाता है। हम तो कहेंगे भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित रहिए, भगवान जो देता है उसमें प्रसन्न रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। अपने पिता को इसलिए बदल देना कोई समझदारी की बात नहीं है कि पिता खाने में थोड़ा सूखी रोटी दे रहा हो, इसलिए हम पिता बदल देंगे। आजकल का लोग हो गया है कि पिता थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं मिलेगा ना तो पिता बदल देगा। अरे बाकी छोड़िए, आध्यात्मिक गुरु को तो बदलते हमने देखा है, बदला नहीं जा सकता है परंतु बदले हुए देखा है, शास्त्रों के अनुसार संभव ही नहीं। थोड़ा सा कोई ज्यादा दे देगा ना तो उधर झुक जाएगा, थोड़ा सा कोई धन दिखा देगा उधर झुक जाएगा, थोड़ा सा कोई ज्ञान ज्ञान बताएगा उधर झुक जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, थोड़ा सा, और ये तो बहुत लोग जानते हैं। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन करके मैं वो शब्द का भी उपयोग नहीं कर रहा हूँ आज के दिन। तो ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग, आवाज आ रही है? कट गई, देखिए यहाँ पे भी साजिश हो गई है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो देखिए मान के लिए तो हम साफ साफ जानिए, मान के प्रति कैसे लोग झुक जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिवोटी होंगे जो जानते होंगे, आज मैं वो नाम भी नहीं ले रहा जो नाम मैं रेगुलरली लेता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग, ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग क्या है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा नंबर है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो हमारा साथ छोड़ के बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो लिए। ऐसा हुआ ना हमारा इतिहास है, पुराने पुराने लोग निकल करके चले गए ऑर्गेनाइजेशन के पास, है गए ना, गए नहीं गए, कोई कारण नहीं है, बस वहां पे इतने सारे लोग हैं, अच्छा चले गए। तो ये तो हम देखे हुए हैं, फेम के लिए, ख्याति, नाम के लिए लोग चला जाता है, परंतु यहाँ पे बस एक चीज मैटर करनी चाहिए, शुद्धता। शुद्धता के लिए कोई कुछ नहीं करता, बताइए। लोग शुद्धता के मापदंड पे नहीं तोड़ते हैं, दूसरा कोई मापदंड होता ही नहीं है। हम लोगों को भौतिक लाभ की आकांक्षा से निकलना होगा, भौतिक इच्छाओं से निकलना होगा। भौतिक रुचियों से निकलना होगा। विभिन्न प्रकार के
भौतिक लाभ की जो आकांक्षा है हमारी, उससे निकल करके कृष्णा के लाभ, कृष्णा की सेवा की आकांक्षा होनी चाहिए। नहीं तो ये देखिए क्या होगा, प्रेम तो है ही नहीं। अब प्रेम नहीं होने से क्या है, हमारी मुख्य अभिलाषा यही है कि प्रेम प्राप्ति हो। जब प्रेम ही प्राप्त नहीं हो रहा तो क्या लाभ है जीवन में, भटकते रहो। जब तक आप प्रेम में परफेक्ट नहीं हो जाओगे तब तक आप भटकते रहोगे। जाओ, या तो प्रेम में परफेक्ट हो जाओ या भटकते रहो, विकल्प चुन लो, दोनों में से क्या चुनाव करना। प्रेम पुनर्जागृत कर लीजिए या भटकिए, क्या चाहिए है? ये विकल्प है सभी के पास। ये विकल्प है, ठीक है। देखिए, इंद्रियों को हमेशा भगवान कृष्ण के लिए लगाना ही होगा, नहीं तो होगा यही, जैसे लोग बूढ़े होते हैं ना तो इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, शरीर त्यागते समय ना कोई इंद्रियां कोई काम नहीं करती है ना। तो होगा यही कि सारी इंद्रियां फेल होगी ही होगी, कोई लाभ नहीं है ये सब जो काम कर रहा है। अच्छा यही है कि इंद्रियों का सदुपयोग कर लीजिए, नहीं कीजिएगा संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, आशीष माते, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। कुछ लोग संयमित मन से और इंद्रियों का त्याग। हरे कृष्णा गुरु हरे जी। समझ आ रहा माता जी, कुछ नहीं समझ में आवाज सभी को खराब आ रही है ना? ओके, ऋषा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। कुछ लोग संयमित मन की अग्नि में श्रवण प्रक्रिया और इंद्रियों का त्याग करते हैं और अन्य लोग यज्ञ की अग्नि में इंद्रियों के विषयों जैसे कि शब्द का त्याग करते हैं। तात्पर्य: मानव जीवन के 4 विभाग अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी मनुष्यों को पूर्ण योगी या आध्यात्मिक बनने में सहायता करने के लिए हैं। क्योंकि मानव जीवन पशुओं के समान इंद्रिय भोग का भोग करने के लिए नहीं है। मानव जीवन के 4 आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि कोई भी आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या एक योग्य गुरु के संरक्षण में रहने वाला छात्र इंद्रिय भोग से दूर रहकर मन को नियंत्रित करते हैं। इस श्लोक में उनका उल्लेख श्रवण प्रक्रिया और इंद्रियों का नियंत्रित मन की अग्नि में त्याग करने के रूप में किया गया है। एक ब्रह्मचारी केवल कृष्ण चेतना से संबंधित शब्दों को सुनता है। श्रवण समझ का मूल सिद्धांत है और इसलिए शुद्ध ब्रह्मचारी पूर्ण रूप से हरेर नामानुकीर्तनम यानी भगवान के गुणों का कीर्तन और श्रवण में संलग्न रहता है। वह भौतिक ध्वनियों के कंपन से स्वयं को रोकता है और उसका श्रवण हरे कृष्ण के आध्यात्मिक ध्वनि कंपन में लगा रहता है। इसी प्रकार गृहस्थ जिन्हें इंद्रिय भोग के लिए कुछ छूट होती है, ऐसे कार्यों को बड़े संयम के साथ करते हैं। यौन जीवन, नशीले पदार्थों का सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, लेकिन एक नियमित गृहस्थ अनियंत्रित यौन जीवन और अन्य इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होता। धार्मिक जीवन के सिद्धांतों पर आधारित विवाह इसलिए सभी सभ्य मानव समाजों में प्रचलित है क्योंकि यह संयमित यौन जीवन का मार्ग है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि गृहस्थ अपनी इंद्रिय भोग की सामान्य प्रवृत्ति का उच्चतर आध्यात्मिक जीवन के लिए त्याग करता है। हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, हाँ, जो गृहस्थ होता है उसके लिए क्या है, उसके लिए यौन जीवन को संयमित करना होता है। और संयमित करके क्या होता है, भगवान कृष्ण के लिए चेतना को लगाना होता है। प्लीज समझिए, लोग बोलता है हमारा गृहस्थ जीवन है तो हमको छूट मिलनी चाहिए। देखिए छूट किसी प्रकार की नहीं है, बस इतनी ही छूट है कि आप बीमार हो और आपको बीमारी से निकलने के लिए एक व्यवस्था दी गई है, गृहस्थ जीवन। अधिकतर लोगों का देखते हैं गृहस्थ जीवन भी बहुत ही खराब चलता है। गृहस्थ और गृहमेधी में बहुत अंतर होता है। लोग अक्सर गृहमेधी जीवन जीते हैं और जैसे ही इंद्रिय भोग करने का थोड़ा सा अवसर छीन लिया जाए तो उनका गृहस्थ की गाड़ी गड़बड़ा जाती है। आजकल कलिकाल आगे बढ़ने पे ये और ज्यादा दिखने लगा है ना, बहुत क्लियरली दिखने लगा। ठीक इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार का नशा होता है। इंद्र तृप्ति होती, तो जब तक करने का अवसर मिले तब तक तो अच्छा जीवन, और जैसे ही इसको छीन लिया जाए वैसे ही जीवन खराब हो, जीवन का कोई अर्थ नहीं। तो वास्तव में ये जीवन नहीं जीना चाहते, ये तो इंद्रिय भोग करना चाहते, इंद्रिय भोग करना चाहते। तो इंद्रिय भोग करके तो कोई लाभ है नहीं। अच्छा ये है, इंद्रियों को सही उपयोग सदुपयोग करें। भगवान कृष्ण के लिए उपयोग करें। ये भौतिक जगत वाले तो कैसा होता है, अपने इंद्रियों को प्रताड़ित करा रहे हैं। अरे किसी प्रकार की इंद्र तृप्ति हो, हमको बताइए कोई एक व्यक्ति जो संतुष्ट हो गया। हाँ ये रहा, ये ढूंढ करके लाए हैं एक व्यक्ति, है ढूंढ करके लाए। ये एक व्यक्ति है जो बोलता है संतुष्ट हो गया, कोई संतुष्ट नहीं। तो फिर किसको संतुष्ट करने के चक्कर में हो? इंद्रिय तृप्ति, तृप्ति कौन सी तृप्ति, कौन सी तृप्ति? और जब तृप्ति नहीं है तो फिर किस लिए कार्य कर रहे हैं? माया का दास। माया की सेवा में लगे हो, कोई तृप्ति नहीं है। इंद्रियों को तृप्त करना है तो भगवान कृष्ण का श्रवण और कीर्तन कीजिए, हैं कीजिए। अभी कीर्तन होता है क्लास के बाद, अब ध्यान केंद्रित कीजिए कीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र होता है, तो नाम जप करने में या कीर्तन करने में ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या होगा? इंद्रियां संयमित होगी। इस भौतिक जगत में इंद्रियां विचलित हो रही है, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो कभी ऐसे कभी वैसे, ये सब चल रहा है, सब चल रहा है, सब चल रहा है। और जब भक्त होता है तो क्या होता है, इंद्रियां संयमित करके कृष्णा के लिए लगा लेते, यही बात। कोई एक भक्त होगा तो इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा लेगा, अभक्त होगा तो विभिन्न प्रकार से विचलित होते रहेगा। कोई लाभ तो है नहीं, विभिन्न प्रकार से विचलित होने का कोई लाभ तो है नहीं।
तो कृपया करके इंद्रियों को संयमित कर लीजिए, है ना। अगर इंद्रियों को संयमित कर लिए तो आप सभी प्रकार के कष्टों से निकल लेंगे, है ना। मुश्किल नहीं है, इंद्रियों को संयमित करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप बस एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए और जैसा वो बोले वैसा काम करो, तब इंद्रियां संयमित होगी, तब इंद्रियां भगवान कृष्ण के लिए उपयोग होगी, नहीं तो नहीं होगी। कोई अपने प्रयास से इंद्रियों को भगवान कृष्ण के लिए उपयोग करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कुछ लोग संयमित मन से अग्नि में श्रवण प्रक्रिया और इंद्रिय त्याग करते, और अन्य लोग यज्ञ की अग्नि में इंद्रियों के विषयों जैसे कि शब्द का त्याग करते। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से इंद्रियों का त्याग किया जाता है, परंतु जो इंद्रियों को स्वयं भगवान कृष्ण के लगाने लग जाए तो इंद्रियों को त्याग नहीं करना पड़ता है। एक माँ से पूछिए, हैं, इनफैक्ट सबको ही बताइए, सबको ही बताइए, सब बच्चे भी रहे हैं, सब माँ भी रही है ना। माँ नहीं रहे तो पिता रहे हैं, नहीं तो बच्चे रहे हैं। अरे देखे तो है माँ को। एक बात बताइए, देखिए बच्चे को जन्म देना विभिन्न कारणों से होता है, और आजकल तो सोसाइटल प्रेशर सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चा को जन्म देना है, बच्चा चाहिए, बच्ची चाहिए, है ना। सोसाइटी का प्रेशर है, इसमें भी विशेष रूप से माँ बाप का प्रेशर है ना। अरे पोते का मुंह तो दिखा दे, पोती का मुंह तो दिखा दे, है ना। हाँ, ये सब पागलपन चलते रहता है। हम लोगों को माँ बाप को खुश करने के लिए पोता पोती को जन्म नहीं देना चाहिए, मतलब बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए। बच्चों को जन्म इसलिए देना चाहिए ताकि वो मुक्त हम उनको बना पाए। ओके, परंतु एक बात बताइए, एक बार जब कोई माँ बच्चे को जन्म दे दी, बच्ची को जन्म दे दी, अब देखिए अगर माँ प्रसन्नता से बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करे, प्रसन्नता से करे, तो कैसा जीवन जीती है, शांत जीवन जीती है। और वही बच्चा अगर माँ उस बच्चे की आवश्यकताओं को बहुत लड़ झगड़ के किसी तरीके से रो धो करके पूरी करती है तो माँ हमेशा दुखी रहती है। वही है, वही बच्चा है, इंद्रिय आवश्यकताएं बच्चों की है, कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हैं, आप पूर्ति कर दो प्रसन्नता से तो खुश रहोगे, और नहीं करो तो दुखी रहोगे। इज इट नॉट ट्रू? ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है? माँ बच्चे को दूध पिला दे, प्रेम से पिला दे तो बच्चा खुश, माँ भी खुश हो जाती है उसमें, चल बच्चा खुश है। और नहीं तो माँ बच्चा तो दुखी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो नहीं मिला, माँ भी दुखी रही, भौतिक नशे में फिर भी खुश रहने का नौटंकी कर सकते। तो बात कैसा है, इंद्रियों को उपयोग करना चाहिए या न करना चाहिए? करना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो दुखी रहिएगा, नहीं कीजिएगा तो पाप कर्मी बनिएगा। तो बड़ा सरल सा बात है, इंद्रियों को भगवान कृष्ण के लिए उपयोग करना या ना करना ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। अगर कीजिएगा तो प्रसन्न रहिएगा, नहीं कीजिएगा तो अप्रसन्न रहिएगा। बताइए क्या चलता है? नहीं करना है, दुखी रहो।
तो जब हम ये त्याग करते हैं भगवान कृष्ण के लिए करते हैं तो हमको आनंद मिलता है, और जब ऐसे ही त्यागना पड़ता है तो हमको दुख मिलता है। क्या फायदा ऐसे ही त्यागने से? जब शरीर त्यागते समय भगवान कृष्ण का चिंतन रहता है तो प्रसन्न रहते हैं, और शरीर त्यागते समय जब शरीर छूटने का दर्द रहता है तो दुखी रहते हैं। बताओ क्या चाहिए? बताओ क्या चाहिए? दुख। इस जगत के आसक्तियों से मुक्त होते समय दर्द होगा, है? दुख मिलेगा। शरीर त्यागते समय दुख मिलेगा, और जब शरीर त्यागते समय भगवान कृष्ण का चिंतन रहेगा, भगवान कृष्ण से प्रेम रहेगा, तो कोई दुख नहीं मिलेगा। बताइए क्या चाहिए? जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते रहेंगे तो आनंद मिलेगा, और इस भौतिक जगत की सेवा करते रहेंगे तो दुख मिलेगा। बताओ क्या चाहिए? विकल्प तो आपका है, चुनाव तो आप करेंगे। बताइए। हम तो कहेंगे कि भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहिए, गुरु की सेवा में लगे रहिए। थोड़ा असुविधा आएगा, परंतु बड़े दुख से बच जाओगे। और जो बोले, देखो बाकी लोग क्या करता है, बाकी लोग बोले देखो भक्ति करते हैं ना तो बड़ा कष्ट आता है। क्या? हमारे अनर्थ सामने आ जाते हैं, हमारी गंदगियां सामने आ जाती है, तो हमको बहुत बुरा लगता है। भक्ति करते तो बहुत बुरा लगता है। तो देखिए, भक्ति की जगह तो ये सब होगा कि आपकी गंदगियां, आपकी बुराइयां आंखों के सामने आएंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। परंतु उसमें अच्छा क्या है? उसमें अच्छा ये है कि सभी प्रकार के गंदगियों से परमानेंटली निकल जाओगे। अभी मूर्ख बनाना अपने आप को। क्या चाहिए? तो आपको क्या चाहिए? परमानेंट मुक्ति चाहिए? क्या समझ आ रहा? नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? हम तो कहेंगे परमानेंट मुक्ति कर लो, भगवान कृष्ण के लिए लगा लो, भगवान कृष्ण से प्रेम अनुभव करो। परंतु लोग क्या, लोग इस भौतिक जगत में सड़ना चाहता है। बताइए कैसा मूर्ख है। लगा लो ना, जैसा जैसा भगवान कृष्ण बोलते कर लो ना। नहीं करोगे? संघर्ष करना पड़ेगा। मान जाओ, मान जाओ। है? भगवान कृष्ण बड़ा प्रेम करते हैं, सब कुछ लगा दीजिए। और प्रेम से आप जब सब कुछ लगा दीजिएगा तो आपको कोई कष्ट अनुभव नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा असुविधा जरूर होगा। जब गंदगी निकालते हैं, जब अगर सब कहें शरीर पे यहाँ पे गंदा हो गया, ठीक है, तो मैल जम जाता है कोनी के नीचे ना, कोनी के नीचे यहाँ पे जम जाता है ना, बहुत जम जाता है। तो जब रगड़ते हैं ना तो उसमें लाल हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है, दर्द होता है, स्पेशली बच्चों का दर्द होता है। तो जब दर्द होता है तो थोड़ा दर्द सह लेना चाहिए। गंदगी निकल रही है तो थोड़ा दर्द सह लेना चाहिए। तो शुद्धता के लिए थोड़ा सा असुविधा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। ठीक है? क्या करें? अपना जीवन को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। और चलिए, अब की जिज्ञासा होंगी तो 10-15 पे लेंगे। हाँ, 10-15 पे ले लेंगे आज। ठीक है, ओके। वैष्णव प्रणाम मंत्र जिनको करना है 100 जल्दी। कोई नहीं दिख रहा है? हाँ, चलिए। ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। इस बैंगल से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर श्रद्धा स्वामी जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की
जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त की जय जय रामय्यम नमः देवी तुलसी महारानी के द्वारा वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय सभी भक्तों जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण गुरु जी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर